Praise the Lord, everyone. आप सभी को जय मसीह की। I greet you all in the matchless name of our Lord Jesus मैं Christ. यीशु मसीह के नाम में आप सभी को प्यार भरा अभिवादन करता हूँ। I thank God for this wonderful opportunity to share God's word with you all through this YouTube channel. मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ सुंदर समय के लिए जिसने हमारे जीवन में अवसर दिया है कि इस YouTube के चैनल के माध्यम से हम परमेश्वर के वचन को शेयर कर सकें। For a long time, people have been encouraging us, wanted to hear our messages. बहुत समय से लोग हमें कह रहे हैं, इंकरेज कर रहे हैं वचन को सुनने के लिए हमारे द्वारा, इसलिए इसको हम क्लियर कर रहे हैं अभी, Especially in North India. और इसे खास करके इसे नॉर्थ इंडिया से। But today, I thank God because He made it possible to share His word through this YouTube channel. मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ जिसने इस बात को संभव किया है कि इस YouTube चैनल के द्वारा आज हमें बात करने के लिए समय दिया है। Myself, Pastor Sam and Pastor Abhilag, we both are here to share God's word with you. मैं पास्टर सैम और मेरे साथ पास्टर अभिलाष हम मिलकर के परमेश्वर के वचन को शेयर कर रहे हैं। If it is God's will, यदि परमेश्वर की इच्छा रहा तो we will be continually preaching His word through this YouTube channel. हम परमेश्वर के वचन को जरूर प्रचार करेंगे इस YouTube के द्वारा। I hope definitely you will see a great transformation as you hear this message. मैं विश्वास करता हूँ कि और मैं आशा करता हूँ कि आप जरूर इस वीडियो को देखने के बाद इस वीडियो से आप जरूर अपने जीवन में बरकत और आशीष और बहुत सारी शीघ्रता को पाएंगे। Before we could go to the message, वचन में जाने से पहले shall we all look to God in prayer? हम अपने आंखों को बंद करके हम प्रार्थना करेंगे। Shall we all close our eyes and look to God in prayer? हम अपने आंखों को बंद करके हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। Father in heaven, we come to you. स्वर्गीय पिता, हम आपके पास आते हैं। We love you and we praise you and we adore you. प्रभु, हम आपसे प्रेम करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपको पूजा पाते हैं। Lord, right now we are going to hear thy words. प्रभु, हम अभी आपके वचन को सुनने जा रहे हैं पिता। Lord, we know your word is so powerful. प्रभु, हम जानते हैं आपका वचन बहुत ही पावरफुल है परमेश्वर। Lord, help us to understand your words. परमेश्वर, आपके वचन को समझने के लिए प्रभु आप हमें मदद कीजिए। Holy Spirit, you enlighten our hearts and mind. प्रभु, आप हमारे हृदय को और हमारे माइंड्स को प्रभु आप खोल दीजिए। Especially I pray for the people, those who are watching through this YouTube channel. मैं खास करके प्रभु जी उनके लिए प्रार्थना करने के लिए चाहता हूँ जो इस वीडियो को भी देख रहे हैं पिता। Let them understand your love more and more in their life. प्रभु, उनके जीवन में परमेश्वर पिता आपके प्रेम को समझने के लिए प्रभु आप अद्भुत I submit we both of us in their hands. प्रभु, हम दोनों को आपके हाथ में समर्पित करते हैं। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम में मांगते हैं। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Today I want to talk about the subject called knowing God. मैं आज जिस विषय की बात करने जा रहा हूँ वो है परमेश्वर को जानना। I want to repeat knowing God. मैं इस बात को फिर से कहने के लिए चाहता हूँ परमेश्वर को जानना। When I say knowing God, मैं जब परमेश्वर को जानने के विषय में बात कर रहा हूँ you may think and say that we knew Him already. तब आप सोच सकते हैं, आप कह सकते हैं कि मैं उसको जानता हूँ पहले से। But if you hear this message from beginning to the end, परंतु आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखोगे तो you will understand what does it mean about knowing God. आप इस बात को अच्छे समझ सकते हैं कि परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर को जानने की बात है इसके विषय में। First of all, we need to understand the difference between knowing God and knowing about God. सबसे पहले हमें ये बात को जानना जरूरी होगा कि परमेश्वर को जानना और परमेश्वर के बारे में जानना, इसके विषय में अलगाव को जानना जरूरी है। There is a difference between knowing God from knowing about God. यहाँ पे वो दो अलग ही अलगाव है इस बात में, परमेश्वर को जानना और परमेश्वर के बारे में जानना, ये अलग है दोनों। Many people in this world they know about God, दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग परमेश्वर के बारे में तो जानते हैं but they don't know God. परंतु परमेश्वर को नहीं जानते। We can see a lot of people around this world. आप देख सकते हैं दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग, If we ask them आप उन्हें पूछेंगे तो who is God, कि परमेश्वर कौन है करके, they will give you an वो answer. आपको ऐसा उत्तर देंगे। They have many idea about God. वो बहुत कुछ परमेश्वर के बारे में आपको तरीके They have a देंगे। lot of theory about उनके God. पास बहुत सारी सिद्धता, उनके पास बहुत सारे सिद्धांत होंगे परमेश्वर के बारे Even में। they can write a book about God. वो बहुत सारे पुस्तक भी परमेश्वर के बारे में लिखे होंगे। I am not coming to teach you to know about God, मैं आपको परमेश्वर के बारे में बताने के लिए नहीं आ रहा हूँ, but I am here to teach you to know God. मैं यहाँ पे आपको कहने के लिए आया हूँ कि परमेश्वर को जानना। I want to explain you. मैं इस बात को स्पष्ट करने के लिए चाहता हूँ। Knowing God is परमेश्वर को जानना मतलब walking in intimate relationship with Him. परमेश्वर के साथ एक अच्छे रिश्ता में, एक कंठस्थ रिश्ता में परमेश्वर के साथ चलना होता है। Knowing about God is परमेश्वर को जानने के, परमेश्वर के बारे में जानने का मतलब we just know Him. We just know about Him, not in a relational way. हाँ, सिर्फ हम उसको जानते हैं, हम उसके साथ हमारा कोई संबंध, कोई रिश्ता नहीं है। For example, उदाहरण के लिए we all know about Donald Trump, हम सभी लोग ट्रम्प को जानते हैं, but really we don't know him. हम उस हकीकत में उसको नहीं जानते हैं।
Because we don't have any personal relationship with Him. हमारे उसके साथ कोई व्यक्तिगत संपर्क नहीं है। If anyone asks you यदि आपको पूछता है about Donald Trump, उसके बारे में, ट्रम्प के बारे में, suddenly you will answer them, आप उसको ऐसे उत्तर दे सकते हैं, he is the president of USA. वो कह सकते हैं कि वो अमेरिका का प्रेसिडेंट है करके। And you can say lot of things about Donald Trump. अब उसके ट्रम्प के विषय में बहुत सारे बातें को कह सकते हैं, Because you know about him. क्योंकि आप उसके बारे में जानते हैं। Because you know many things and about him because you read it from books and newspaper. आपने उसके बारे में इसलिए बहुत सारे जानते हैं क्योंकि उसके बारे में आपने बहुत सारे बुक और बहुत सारे न्यूज़ पत्र से आपने सुना होगा। But if anyone asks you to call him, यदि आपसे कोई पूछे कि आप उससे संपर्क है क्या, you cannot call him क्योंकि आप उसे कॉल नहीं कर सकते, because you don't have his personal number. क्योंकि आप उसके पास कोई आपका व्यक्तिगत नंबर नहीं है, Because you don't have any personal relationship with him. क्योंकि उसके साथ आपका कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं है, Because you don't know him. क्योंकि आप उसे नहीं जानते। There is a difference between knowing God and knowing about God. यही एक बहुत बड़ा अलगाव है, परमेश्वर को जानना और परमेश्वर के बारे में जानना। In this world, many people they know about God, ये दुनिया के बहुत सारे लोग परमेश्वर के बारे में तो जानते हैं, but they don't know God. परंतु वो परमेश्वर को नहीं जानते। In our life also, हमारे जीवन के अंदर भी when we think about God, जब हम परमेश्वर के बारे में सोचते हैं, we can preach and we can teach and we can do many things. हम प्रचार कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं इसे जानकर, But still we may not know Him personally in our life. अभी भी हम उसको एक व्यक्तिगत रीति से हम परमेश्वर के साथ हमारा संपर्क नहीं है, तो That's what Bible says. इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, In Isaiah chapter 1 verse 3 says, यशायाह की पुस्तक उसका 1 अध्याय का 3 पद, the ox knows its master जो बैल है अपने स्वामी को जानता है, and a donkey knows where its owner feeds it. अब वो अपने मालिक को जानता है, अपने चरनी को भी पहचानता है करके, But Israel do not know me. परंतु इस्राएल मुझे नहीं जानता करके, My people do not understand me. मेरे लोग मुझे नहीं जानते, ऐसा परमेश्वर कहता है। But Israel do not know me. इस्राएल मुझे नहीं जान रहा है, My people do not understand me. मेरे लोग मुझे नहीं समझ पा रहे हैं। The good news is, एक अच्छा संदेश यह है कि even though we may not know Him, यदि हम उसे जानने के लिए भी नहीं चाहते, भी नहीं जानते, even though we may not know Him, यदि आप उसे नहीं जानने चाहते, but still He is saying, तब भी वो परमेश्वर कहता है, my people, मेरे लोग, my son, मेरे बेटे, my daughter, जानते, because the God whom we serve and worship, वो विश्वास करते हैं, He is the God who makes an intimate relationship with each and every one of us. वो परमेश्वर चाहता है हमारे साथ एक घनिष्ठ रिश्ता बनाने के लिए हमें दूसरों के साथ सभी के साथ करते हैं। He is the God who makes an intimate relationship with each and every one of us. वो परमेश्वर चाहता है हमारे साथ एक घनिष्ठ रिश्ता बनाने के लिए हमें दूसरों के साथ सभी के साथ, Because our God is a God who makes a relationship with human being. वो हमारा परमेश्वर जो है चाहता है हम हर एक इंसानों के साथ एक रिश्ता के अंदर आने के लिए। Many people they know about God बहुत सारे लोग जैसे कि बहुत सारे परमेश्वर के बारे में तो जानते हैं, and they are thinking that God is a power, उसके पास शक्ति है, but He can. But the God whom we worship, इस परमेश्वर का हम आराधना करते हैं, but He is not. He is not like the people what they believe. वो इस प्रकार नहीं है जैसे कि लोग विश्वास करते हैं, But He wants to have an intimate relationship with you and me. वो परमेश्वर हमारे साथ एक व्यक्तिगत घनिष्ठ रिश्ते को बनाने के लिए चाहता है। That's what we see in chapter 1 verse 3 in Isaiah. इसलिए हम यशायाह 1 से 1 का 3 तक देख रहे हैं। Here we see the heartbeat of God. यहाँ पे हम परमेश्वर की हृदय को देख सकते हैं। We are His people. हम उसके लोग हैं, We are His sons and हम daughters. उसके बेटे बेटियां हैं। We say that we know about Him, हम कह सकते हैं हम उसको जानते हैं, but we don't know Him. परंतु हम उसको नहीं जानते, Because we just know the story about God, but we don't have a relationship with Him. हमने परमेश्वर के बहुत सारे उसके बारे में उसकी बहुत सारी कहानी सुनाई, लेकिन हमारे परमेश्वर के साथ कोई रिश्ता नहीं है। But in Bible, परंतु इस बाइबल में it teaches us that जो हमें ऐसा सिखाता है, we can have a relationship with God. अब परमेश्वर के साथ एक घनिष्ठ रिश्ता है। We can have a relationship with the God who created heaven and earth. जिस परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया, उस परमेश्वर के साथ हमारा घनिष्ठ रिश्ता होना है। When I talk about knowing God, जब हम परमेश्वर जानने के विषय में बात करते हैं, तो many people think that He is talking about some religion. वो सब बहुत सारे लोग ऐसे समझते हैं कि कोई धर्म के विषय में बात कर रहे We हैं। are not talking about any religion, हम किसी धर्म के विषय में बात नहीं कर रहे but हैं, we are talking about the real God who wants to have an intimate relationship with
you and me. वो हम उस परमेश्वर के विषय में बात करते हैं जो परमेश्वर हम लोग के साथ एक घनिष्ठ रिश्ता, हमारे साथ एक प्रेम का रिश्ता बनाने के लिए चाहता है। My dear friends, unless we know Him, we cannot enjoy in this world. मेरे प्रिय दोस्तों, उसके बिना हम दुनिया के अंदर कोई आनंद नहीं ले सकते हैं। Many people think that I know this and that. बहुत सारे लोग कहते हैं मैं इसको भी जानता हूँ, उसको सबको जानता हूँ करके। Many people think I know how to run the business successfully. Many people think that they have a lot of knowledge. बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारी शिक्षा और ज्ञान है, But they may know many things. बहुत सारी चीजों को जानते होंगे। If they don't know God, यदि वो परमेश्वर को नहीं जानते, they know nothing. वो कुछ भी नहीं। Hallelujah. हालेलुया। If you really know Him, यदि आप हकीकत में परमेश्वर को जानते you हैं, know everything. आप जानते हैं आप सब कुछ है। Hallelujah.